ईमान का इकरार करेंगे। खुदा ताला एक बात पर जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह पर जो उसके कुदरत से पैदा हुआ कवाली में उसका पहले उसके समुद्र में उसका मसलूब हुआ मर गया और दफन हुआ आलम आमीन कर गया तीसरे दिन मुकम्मल आसमान पर चढ़ गया और खुदा का निवास के जन्नत में बैठा है जहाँ से वो जुल्मों और लोगों की अदालत करेगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पाक कलीसिया पर मुकद्दसों की इबादत गुनाहों की माफी जिस्म के चूकने तशरीफ रखिएगा। आज के हम कलाम के पहली तलावत सुनेंगे भाई नेल्सन से। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि भाई आप ये इस आज के कलाम की पहली तलावत करें। यशायाह नबी का सहीफा उसका 30वां बाब पहली 8 आयत आपके सामने तलावत की जाएंगी। खुदावंद फरमाता है उन बागी लड़कों पर अफसोस जो ऐसी तदबीर करते हैं जो मेरी तरफ से नहीं और अहद व पैमान करते हैं जो मेरी रूह की हिदायत से नहीं, ताकि गुनाह पर गुनाह करें। वो मुझसे पूछे बगैर मिस्र हो जाते हैं ताकि फ़िरौन के पास पनाह लें और मिस्र के साए में अमन से रहें। लेकिन फ़िरौन की हिमायत तुम्हारे लिए खजालत होगी और मिस्र के साए में पनाह लेना तुम्हारे वास्ते रसवाई होगा, क्योंकि उसके सरदार जोन में हैं और उसके एलची हुनीस में जा पहुंचे। वो उस कौम से जो तुमको कुछ फायदा ना पहुंचा सके और मर्दो यारी नहीं बल्कि खजालत और मलामत का बायस हो शर्मिंदा होंगे। जनूब के जानवरों की बारे नबूवत दुख और मुसीबत की सरजमी में जहाँ से नर और मादा शेर बब्बर और कफई और उड़ने वाले आखसी सांप आते हैं। वो अपनी दौलत गधों की पीठ पर और अपने खजाने ऊँटों के कोहान पर लाकर उसके कौम के पास ले जाते हैं जिससे उनको कुछ फायदा ना पहुंचेगा, क्योंकि मिस्रियों की कुम्मत बातल और बेफायदा होगी। इसी सबब से मैंने उसे रहत कहा जो सुस्त बैठी है। अब जाके उनके सामने इसी तख्ती पर लिख और किताब में कलमबद्ध करें ताकि आइंदा अब्दुल्लाबाद तक कायम रहे। कुरान पाक को पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए लाज़िम है। आज की दूसरी तलावत ईमान क्योंकि ये बाकी लोग और झूठे फरसान हैं जो खुदावंद की शरीयत को सुनने से इनकार करते हैं, जो गैर दीनों से कहते हैं गैरदीनी ना करो और नबियों से कि हम पर सच्ची नबूवत ज़ाहिर ना करो। हमको खुशगवार बात सुनाओ और हमसे झूठी नबूवत करो। राह से बाहर जाओ, रास्ता से बरगश्ता हो और इसराइल के कुदूस को हमारे दरमियान से मौकूफ करो। बस इसराइल का कुदूस यूँ फरमाता है, क्योंकि तुम इस कलाम को हकीर जानते और जुल्म और खजलवी पर भरोसा रखते और उसी पर कान हो, इससे ये बदकर दादी हमारी नहीं ऐसी होगी जैसे कटी हुई दीवार चाहती है, ऊंची उभरी हुई दीवार जिसका गिरना नागिन एकदम में हो। वो इससे कुम्हार के बर्तन की तरह तोड़ डालेगा, इसे बेदरे जितना चूर करेगा, चुनाचे उसके टुकड़ों में एक ठीकरा भी ना मिलेगा, जिसे मैं चूल्हे पर से आग उठाई हूँ या उससे पानी लिया जाए।
क्योंकि खुदावन यहूदा इसराइल का बदूसियों फरमाता है कि वापस आने और खामोश बैठने और में तुम्हारी सलामती है। खामोशी और तवक्कुल में तुम्हारी कुव्वत है, पर तुम्हें ये ना चाह। आइए हम आगे बढ़ते हुए बड़े पुरजोश जोश तरीके से गीत नंबर 248 बात हुई होगा दा मसला है सारे अंदर गाएंगे बड़ी तालियों के साथ। कलीसिया के तमाम घरों के लिए और खुदा जो भी इनकी ज़िंदगी में ज़रूरियात रखता है वो पूरी करें, और जो भी जिस घर में भी बीमार है खुदा उन्हें तंदुरुस्ती अदा करे, और दुआ करें कि जो भी हमें लोग जो अप्लाई करने को है या इरादा करते हैं खुदा इनकी मदद करे। वो खासतौर पर मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं इस वीक में पाकिस्तान जाने का इरादा करता हूँ। मैं बड़े पीस से वहाँ पे जाऊँ और वापस आऊँ, खुदा के नाम को चला दूँ। प्लीज़ ये दुआ मुझ करिए। मैं दरख्वास्त करता हूँ सेक्रेटरी साहब से कि वहाँ इजाज़त कुछ करें। मसीह में आप सबको मेरा सलाम। आने वाले दिनों के लिए चलने वाला गुज़श्ता इतवार का हदिया 534 किलो में खुदा की खिदमत के लिए उठाया गया। खुदा हम सब देने वालों को अपनी बरकत अता फरमाए। अगले इतवार की इबादत ठीक 5 बजे किसी इबादत गाह में होगी। वक्त की पाबंदी का ख्याल रखें। वक्त की पाबंदी इस इबादत के दौरान भाई अर्नस्ट मोती
खुदावंद का पाक कलाम पेश करेंगे और भाई मॉर्गन इबादत की रहनुमाई करेंगे। ये इबादत भाई सैमुअल और उनके खानदान की तरफ से शुक्रगुजारी की इबादत होगी। इबादत के बाद खाने का इंतजाम भी होगा। आप इस अजीज खानदान को अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। जुम्मा के रोज दुआ या इबादत भाई जोसेफ के ज़ेर इत्माम 5:30 बजे होती है। ये इबादत स्टूडेंट्स बैग के रिकॉर्ड में होगी। आपको दावत आम है। भाई आमर जॉनसन अपने केस के सिलसिले में कुछ देर शायद हमसे दूर रहें। उनकी तरफ से कलीसिया की मोहब्बत के लिए शुक्रगुजारी कबूल कीजिए। निज़म के तरफ से दुआ के लिए दरख्वास्त है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे हदिये का जिंदगाई में सूद नावे हसी भी कुछ और गाने 254 पेज गीत नंबर है। और इसी के बाद हम वाली भी सुनेंगे। खुदा ने जिसकी भी जिंदगी में काम किया है प्लीज वो आगे आए, खुदा के नाम को बुला दें और हदिया 254 गीत नंबर।
आइए हम खुदा के खालिक पास्टर को इसको दावत देते हैं कि वो आके खुदा का शीर कलाम हम भी सुनाएं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। आज की शाम जो है वो यूथ के साथ हम इस इबादत को चला रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है कि बच्चों ने कोशिश की है कि वो अच्छे तरीके से इसको चला सकें। सब ने बड़ी खूबसूरत कोशिश की है और मैं आप सब बच्चों को इनकरेज करना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी आप खड़े हैं वहाँ से आपने शुरू करना होता है। अगर आप शुरू ही कहीं से नहीं करेंगे तो ना आपकी तस्हीह हो सकेगी और ना ही आपको उसमें तरक्की कर सकेंगे। हम सब जो यहाँ पे आपको नज़र आते हैं थोड़े से बेहतर नज़र आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जहाँ से शुरू किया था तो हम पैदा होते ही बड़े चैंपियन थे। जो भी जिस हालत में भी इस वक्त आपके लिए अगर वो अच्छी हालत में है, तो जहाँ से भी हमने शुरू किया बहुत सी गलतियाँ, बहुत सी प्रॉब्लम्स आई। सो इसमें इंकरेजमेंट भी है और इसमें ये बात भी कि उसके बाद जब आपको बताया जाए कि कहाँ पे आपको तस्हीह की ज़रूरत है तो आप जो है उसको अच्छे तरीके से कबूल कर सकें। तो ये मेरे साथ निकालिएगा खुदा के जिंदा कलाम में से आज का हवाला जो आपके सामने तिलावत किया गया, यशायाह नबी का सहीफा उसका 30वां बाब उसकी पहली 15 आयात जो है वो आपके सामने तिलावत की गई हैं। चंद एक आयात जो है हम दोबारा सबको पढ़ेंगे और फिर हम कलाम की तरफ आगे बढ़ेंगे। यशायाह नबी का सहीफा उसका 30वां बाब और उसकी पहली 3 आयात में लिखा है, खुदावंद फरमाता है उन बागी लड़कों पर अफसोस जो ऐसी तदबीर करते हैं जो मेरी तरफ से नहीं और अहद व पैमान करते हैं जो मेरी रूह की हदायत से नहीं, ताकि गुनाह पर गुनाह करें। वो मुझसे पूछे बगैर मिस्र को जाते हैं ताकि फिरौन के पास पनाह लें और मिस्र के साया में अमन से रहें। लेकिन फिरौन की हमायत तुम्हारे लिए खजालत होगी और मिस्र के साया में पनाह लेना तुम्हारे वास्ते रुसवाई होगा। इसी के साथ एक और आयत 15वीं आयत इसी बाब की, यशायाह 30 बाब की 15वीं आयत में ये लिखा है, क्योंकि खुदावंद यहोवा इस्राएल का कुद्दूस यूं फरमाता है कि वापस आने और खामोश बैठने में तुम्हारी सलामती है। खामोशी और तवक्कुल में तुम्हारी कुव्वत है, पर तुमने ये ना चाहा। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस से बनकर ठहरे। आमीन। एक और आयत हम पढ़ेंगे और फिर कलाम की चंद एक बातें देखेंगे। यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 12वां बाब और उसकी 5 आयत मुझे ये बहुत पसंद है। यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 12वां बाब और उसकी 5वीं आयत में यूं लिखा है, अगर तू प्यादों के साथ दौड़ा और उन्होंने तुझे थका दिया तो फिर तुझमें ये ताब कहां कि तू सवारों की बराबरी करे। तू सलामती की सरजमीन में बेखौफ है, लेकिन यरदन के जंगल में क्या करेगा। दोबारा से मैं इस आयत को पढ़ना चाहता हूं, इसके पहले हिस्से को मिलकर अगर हम पढ़ सकें। अगर तू प्यादों के साथ दौड़ा और उन्होंने तुझे थका दिया तो फिर तुझमें ये ताब कहां कि तू सवारों की बराबरी करे। आमीन। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस से बढ़कर ठहरे। यशायाह नबी के सहीफा में से जब हम चीजों को पढ़ते हैं तो पहले भी मैंने चंद एक बातें बांटी और बुजुर्ग अंकल जी, पादरी मॉर्गन साहब बहुत दफ़ा बहुत सी बातें जो है आपसे बांटते रहते हैं और शेयर करते रहते हैं। तमहीदन दिबाचा के तौर पे चंद एक बातें दोबारा यशायाह जो है ये अंबिया
अकबर जो है बड़े नबी जो 4 हैं उनमें से एक नबी है और इसने यसाया का जो मानी है वो है खुदा की निजात, सल्वेशन ऑफ गॉड। और यसाया जो है वो 750 तकरीबन 750 साल खुदा यीशु मसीह के आने से पेशतर अपनी नबूवती बातों को कहता रहा इस जमीन के ऊपर और इनको कलमबंद किया गया। यसाया ने 4 बादशाह जो हैं योताम, आखिस, हिजकिया और एक और बादशाह जो है आखिस, उसके ज़माना में उसने अपनी खिदमत के काम पर अंजाम दिया। और ये ख्याल किया जाता है, यहूदी रवायत है कि जो यसाया है इसका बाप जो बादशाह थे उनके खानदान में से था। और ख़ास तौर पर अगर आप गौर करें तो हिजकिया बादशाह के ज़माना में यसाया का बादशाही महल में अच्छा आना जाना आपको नजर आता है। ये भी एक रवायत है यहूदी के हिजकिया बादशाह का बेटा कौन, मुनस्सी जो है उसने यसाया को आरे से चुरवाया और इस तरह यसाया नबी का ज़माना जो है अपने इख्तिताम को पहुंचा। यसाया जब इन सारी नबूवत की बातों को कहता है, और आप ये बातें बहुत दफा सुन चुके हैं कि यसाया को कौन से नंबर की इंजील कहा जाता है जी? 5वीं, शाबाश, 5वीं इंजील कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि खुदा यीशु मसीह की पैदाइश और उसके किस तरह से उसकी पैदाइश होगी, किस जरिया से उसकी पैदाइश होगी, यहाँ तक कि उसकी मौत और उसके उस सारे निज़ाम जिसमें से उस सारे प्रोसेस जिसमें से खुदा यीशु मसीह गुजरेंगे, और उसकी दूसरी आमद के बारे में भी यसाया जो है अपनी किताब में पेशनगोइयां करता है। और 750 साल पहले, और मैं किसी से ये बात बांट रहा था कि ये शरफ सिर्फ बाइबल मुकद्दस को है कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में हजारों साल पेशतर नबी जो हैं वो नबूवत के ज़रिए से बताते रहे कि खुदावंद आएगा, मसीहा आएगा। और इस तरह से वो सारा कुछ जो उन्होंने ज़मीन पे अंजाम दिया खुदा यीशु मसीह ने मेरी और आपकी निजात के लिए, उनको वो बड़ी डिटेल के साथ जो है नबूवत की राह से हम तक पहुंचाते रहे, और ये बातें बड़े ही महफूज तरीका से हम तक पहुंची। और दूसरी बात, बाइबल मुकद्दस को ये शरफ हासिल है कि ओरिजिनली बाइबल जिस जुबान में लिखी गई, पुराना अहदनामा अब्रानी में और नया अहदनामा यूनानी और इरामी में, ये सारी ओरिजिनल जो बाइबल के सहीफे हैं ये आज दुनिया में मौजूद हैं, मिल चुके हैं। और उन्हें हमारी जो बाइबल हमारे हाथों में है इसे टैली किया जा चुका है, और इसमें किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है, कोई तजाद नहीं है, बल्कि खुदावंद का जिंदा कलाम हूबहू हमारे पास उसी तरह से मौजूद है। जो एतराज करने वाले हजरात हैं वो इसलिए एतराज करते हैं क्योंकि जब तर्जुमा किया जाता है हमारे पास ये ट्रांसलेशन से, तो ट्रांसलेशन जब की जाती है तो उसमें जो है लफ्ज जो है वो नए जरूर होते हैं, हर जुबान के अपने लफ्ज हैं, तो इस एतबार से वो सोचते हैं कि ये तब्दील किया गया कलाम है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये ला तब्दील कलाम है। और ये वो जिंदा किताब है जिसमें बहुत सी उन जिंदगियों को जिन्होंने इसको इस गर्ज से पढ़ा कि इस पर नुक्ताचीनी करें, उनको तब्दील किया, और वो इस कलाम की गवाही को लेकर दुनिया में निकल खड़े हुए। और यहाँ पे यसाया जब पहुंचते हैं तो यसाया बातचीत करना शुरू करता है। आज यूथ का दिन है, यूथ के जवानों का दिन है, और यसाया जो है वो जवानों से बातचीत करना शुरू करता है, और वो बताता है कि जवान जिंदगियों पे अफसोस का इजहार करता है इब्तिदा में। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि ये ऐसी तदबीर करते हैं जो मेरी तरफ से नहीं है। यसाया नौजवानों को ठीक करना चाहता है,
और यसाया के दिल के अंदर, नबी के दिल के अंदर इस बात की शदीद ख्वाहिश पाई जाती है कि उसकी कौम के जवान, चर्च के जवान जो हैं, उनके इरादे और उनकी सोचें और उनकी तदबीरें जो हैं वो खुदा के कलाम से रंगी हुई हैं। वो ऐसी खूबसूरत तदबीरें करें कि खुदा को पसंद आ जाए। वो ऐसी खूबसूरती से चले और बोले और जवाब दें और अपने अंदाजे गुफ्तगू को दुरुस्त करते चले जाएं कि उनका उठना, बैठना, चलना, फिरना न सिर्फ इंसानों को बल्कि खुदा को भाने लगे। और जब कोई माँ बाप अपने बेटे पर, अपनी बेटी पर अफसोस का इजहार करता है तो उसकी गर्ज कतई तौर पर उसे डिस्करेज करना नहीं होता। लेकिन आज के जमाना में अफसोस की बात यह है कि बच्चे चाहते नहीं कि उनकी दुरुस्तगी के लिए कुछ कहा जाए, बल्कि वो ये समझते हैं कि जब बच्चों को दुरुस्त करने के लिए कोई बात बड़ा कहता है तो वो इसको एक तरह का चैलेंज और एक तरह की भूत और एक बड़ी अनोखी बात समझते हैं और उससे बड़ा नेगेटिवली बिहेव करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, बड़ों, यूथ, जवानों, मैं आपको खुदावंद के हुजूर में इंकरेज करना चाहता हूं। आप ये बातें हो सकता है आपको मुश्किल लगे समझने में, इनको सोचने में, हैंडल करने में, लेकिन आपको ये बातें उस दिन समझ आएगी जब आपके बच्चे आपकी उम्र तक पहुंचेंगे। लेकिन इससे पहले कि आपके बच्चे आपकी उम्र तक पहुंचे और यही गलतियां दोहराएं, क्या ही खूबसूरत बात हो कि नौजवान जो है वो खुदा के हाथों में आ जाए। नौजवान खुदा के हाथों में मजबूती से उनका दिन और रात और उठना और बैठना और चलना और फिरना और बोलना और जवाब देना और सुनना सब कुछ यीशु के लहू से सींचा गया हो। 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन जब आप 100% की तैयारी करेंगे तो 90%, 30 गुना, 60 गुना और कोई 100 गुना भी फल तो लेके आएगा। लेकिन अगर तैयारी ही ना की जाए, जैसे बेटी रूज ने भी कहा है, अगर वो जाए ही ना तो कैसे मुमकिन होगा कि उसको जॉब मिल जाए या उसकी फील्ड में उसके लिए कोई नई राह मिले। तैयारी करनी है। और यसाया जो है वो इस बात की पूर्ण जोर अपील करता है जवानों से। और मैंने बताया जैसे जब वो अफसोस कर रहा है तो गर्ज डिस्करेज करना नहीं है। जब कोई माँ बाप बच्चे को झिड़कता है, अफसोस करता है, तो असल में वो उसको दुरुस्त देखना चाहता है, असल में वो उसको खूबसूरत देखना चाहता है, असल में उसकी जिंदगी इतनी मजबूत देखना चाहता है कि कोई उसकी तरफ उंगली ना कर सके। क्यों? क्योंकि अगर कोई उंगली करे तो फिर माँ बाप को खुद उनकी प्रोटेक्शन के लिए बातचीत करनी पड़ती है। लेकिन माँ बाप ये चाहते हैं कि आपका किरदार ऐसा खूबसूरत हो जाए कि दूसरे उंगली करने के बजाय आशाश और वाह वाह करें और मुबारकबाद दें कि मुबारक है आप जिनकी औलाद इस तरह की है। मैं आपको एक बात दुरुस्तगी से बताना चाहता हूं कि मैं इस बात पे फख्र करता हूं कि मैं यहाँ पे मौजूद हूं और आप सारे बच्चे जो यहाँ मौजूद हैं, आप बहुत से बच्चों से जो दुनिया में और कौमों में फैले हुए हैं उनसे शायद 90% बेहतर है। लेकिन जब कलाम सुनाया जाता है तो गर्ज और मानी आपका उन बच्चों से मुकाबला नहीं है, बल्कि मानी और गर्ज ये है कि आपकी तस्वीर जो है वो कलाम में दुरुस्त नजर आए, कलाम के मुताबिक आप खूबसूरत नजर आए। दुरुस्तगी ये नहीं है कि मैं दूसरे से बेहतर हूं। दुरुस्तगी और खूबसूरती ये है कि आप कलाम की निगाह में दुरुस्त
और खूबसूरत और कलाम के आईने के मुताबिक आप जो है वो ब्यूटीफाई किए गए हैं, आपका बनाव श्रृंगार किया गया है। तो फिर जब खवातीन तैयार होती हैं, हर एक के घर में बीवी, बहन, बेटी मौजूद है, बड़े टाइम लगा के खवातीन बैठती हैं, लेट भी कर देती हैं चर्च से, और बड़े ध्यान से मिन्यूटली वो अपनी छोटी छोटी चीजों को बनाती और संवारती ताकि प्रेजेंटेबल नजर आए। अच्छी बात है, खूबसूरत बात है। इसी तरह से वो बच्चे जिनका बनाव श्रृंगार कलाम के मुताबिक किया गया है, ये नहीं उनसे गलती नहीं हो सकती, गलती हो सकती है, बहुत बड़ी गलती भी हो सकती है, लेकिन उनसे गलतियां होती नहीं रहती, बल्कि उनकी जिंदगी से और बहुत से खूबसूरत अंदाज और चीजें भी आप देखते हैं और उसकी तारीफ आप करते हैं। और यशायाह ये कहता है कि अगर ऐसी जिंदगी है जो अपनी तदबीर, बात तक बच्चे क्या करते हैं, जब वो कोई बात सोचते हैं ना, सुनते हैं माँ बाप की, तो फिर उनके अपने अंदाज होते हैं, उनके अपने अल्फाज और अपने अंदाज और मूड, और उन्हें पता है कि किस तरह से उन्होंने माँ बाप को पुश बैक करना है, किस तरह से उन्होंने माँ बाप को जो है वो लेट डाउन करना है अपने सामने। आप याद रखिए कि माँ बाप जो है अगर वो लेट डाउन ना होना चाहें तो आप उन्हें नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर वो होते हैं तो आप जानते हैं कि क्यों? सिर्फ आपकी मोहब्बत, नथिंग एल्स। आप बच्चे बेटे, आप चीज ही कोई नहीं, आप तो बहुत छोटे हो, आपकी कोई हैसियत ही नहीं है, आप कैसे उन्हें लेट डाउन कर सकते हो? वो बड़े मैच्योर लोग हैं, तजर्बाकार लोग हैं, लेकिन क्या चीज उन्हें लेट डाउन कर देती है आपके सामने? फक्त आपसे मोहब्बत, नथिंग एल्स। याद रखिए, आपकी कोई कारागरी, आपकी कोई जुबान, आपका कोई मूड, आपका ये सब कुछ उन्हें वो इसलिए वो पीछे नहीं हो जाते हैं कि वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। नहीं। आप अपने माँ बाप जब दूसरों से बातचीत करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, आपने देखे है ना, वो कुछ डरते हैं किसी से? नहीं डरते। क्यों? उनको खौफ पता है क्यों वो डरे। लेकिन अगर आपसे वो डर जाते हैं तो आप ये ना समझे तो आपको बड़ी चीज है, आपको बड़े पाटे का सीधे खा, नहीं, जस्ट खुदा ने अगर हमारी ये जान दी है तो इसमें हमारी कोई खूबी है? अगर वो जमीन पे आ गया है तो इसमें तो हमारी खूबी है? हमसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, ये मोहब्बत उसे खींच के ले आई है, सलीब तक ले गई है। अगर माँ बाप आपके लिए सलीब तक चले जाते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं, दुख करते हैं, तो आप समझते हैं कि आप बड़ी चीज हो गए हैं। अगर आप ऐसे सोचते हैं, मैं माजरत के साथ आपको बताना चाहता हूँ बेटे, आप बेवकूफ हैं, लेकिन खुदा आपको चाहता है आप अक्लमंद बने। जब आप अक्लमंद हो जाएंगे तो आपके माँ बाप की जिंदगी डबल हो जाएगी, उनकी खूबसूरती बढ़ जाएगी, उनका एतमाद, उनका उठना, उनका बैठना, उनका रोब, उनका दबदबा, उनके फैसले, उनकी सोचें आप करके तो देखें, क्या जोरावर लोग हो जाएंगे, कैसी पॉजिटिव चीजें निकल सकेंगे आपके लिए, घराने के लिए, कलीसिया के लिए। लेकिन बच्चे जो हैं उन चीजों को करके वो ये सोचते हैं कि वो शायद बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हाँ, काम तो बहुत बड़ा कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो सोच है वो मैं आपको बता रहा हूं कि वो सोच दुरुस्त नहीं है। हम भी अपने माँ बाप के बच्चे हैं, हम सब जो है हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हम सारे उनके भी बच्चे हैं। हम सब जिस निवो पे, जिस लेवल पे बच्चे हैं, आप याद रखें, आप अपने माँ बाप को जब डिस्टर्ब करते हैं, वो चुप हो जाते हैं, इसके मानी हरगिज़ नहीं है आप बड़ी चीज है, आप कुछ भी नहीं। अगर वो कुछ करना चाहे तो आप कुछ नहीं कर सकते। मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाना हमेशा नुकसान का बायस होता है।
और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो सारे नुकसानात कर चुकते हैं तो फिर वो अपने बच्चों को बताने की कोशिश करते हैं कि बेटे बड़ा नुकसान होता है ना आपको। लेकिन अगर आप आज अपनी जवानी में अपने माँ बाप के खेत में वफादारी और ताबेदारी को बोएंगे तो कल आप उसकी फसल अपने बच्चों की जिंदगी में काट सकेंगे। वो आपकी ताबेदारी करेंगे, वो आपके साथ अच्छी तरह बिहेव करेंगे, वो आपके साथ अच्छी तरह रहेंगे। लेकिन अगर आज आप ऐसा नहीं करेंगे, वो एक कहानी बड़ी पुरानी है, आपने सुनी भी होगी। कोई शख्स था, उनके रिवायत थी, जब बूढ़े हो जाते थे तो वो ले जाते थे और अपने बाप को फेंक देते थे दरिया में कि यार इस बूढ़े की हम हिफाजत नहीं कर सकते हैं, मदद नहीं कर सकते। तो बच्चा बुजुर्ग हो गया तो उसका बच्चा जो था उसको लेके गया तो वो फेंकने लगा। तो उसने कहा कि बेटे मुझे यहाँ ना फेंक। तो उसने कहा क्यों बाबा जी इधर क्यों ना फेंक? तो कहता बेटे यहाँ मैंने अपने पापा को फेंका था, आप मुझे जरा इधर करके फेंक। ये बात उस बच्चे की समझ ना, उसने कहा कि कल को मेरा बेटा मुझे भी यहाँ फेंकने आएगा, मिसबिहेव करेगा। वो उसे अपने घर ले गया और उसकी खिदमत करने लगा और इस तरह से ये रवायत होने से खत्म हो गई। प्यारे बच्चों, ये रवायत जो आजकल की नौजवान नस्ल कायम करती चली जा रही है, इसको तोड़िए। आप बाइबल के जवान हैं, आप चर्च के बच्चे हैं, इस रवायत को ब्रेक कीजिए। ये जो इस तरह की सारी चीजें नेगेटिव हैं, मेहरबानी से अगर आप उन्हें तोड़ना चाहें तो कोई मुश्किल नहीं है। जिनके सामने आपने ताबेदारी करनी है वो आपके माँ बाप हैं। बाज़ बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है, उनकी ईगो बड़ी हर्ट होती है सबमिसिव होने में। अगर आप इस चीज से निकल आएंगे तो आप इतने फ्रूटफुल हो जाएंगे माशरे में और अपने लिए कि आप सोच नहीं सकते। और आगे जाके वो कहता है कि वो ऐसी तदबीर करते हैं जो मेरी तरफ से नहीं, और अहदो पैमान करते हैं जो मेरे रूह की हिदायत से नहीं, ताकि गुनाह पर गुनाह। बनी इस्राइल के लिए नबी कह रहा है कि वो ऐसे अहदो पैमान करते हैं जो खुदा की तरफ से नहीं है। अहदो पैमान का मतलब है कमिटमेंट करना, अहद कर लेना, टेस्टामेंट लिख देना। याद रखिए कि जब एक दफा किसी ने किसी के साथ अहद को बांध लिया है तो वो दूसरे के साथ अहद नहीं कर सकता है। ये कानून था पुराने वक्त में। लेकिन खुदा के साथ अहद क्यों तोड़ देते थे वो? क्योंकि ये दुनियावी बात नहीं थी, ये स्पिरिचुअल कवनेंट था, स्पिरिचुअल टेस्टामेंट थी जो उन्होंने लिखी थी। और वो जानते थे हम अपने बाप इब्राहिम की वजह से खुदा के साथ अहद में शामिल हैं। इसके बावजूद वो अहद को तोड़ते चले जाते थे, और जब जब वो अहद को तोड़ते थे तो उनकी जिंदगी में गुनाह आता था, उनकी जिंदगी में कमी आती थी। और कलाम कहता है कि अहद और पैमान को तोड़ने में क्या होता है? गुनाह पर गुनाह। बच्चों के लिए भी जब आपका कवनेंट है, ब्लड रिलेशन, ब्लड कवनेंट है आपका माँ बाप के साथ, जब भी आप इस कवनेंट को ब्रेक करेंगे आप गुनाह करेंगे। इस कवनेंट को ब्रेक करना भी अपनी जात में एक गुनाह है, लेकिन इसके रिजल्ट में आप बहुत सी ऐसी कमिटमेंट्स और ऐसी चीजें आपकी जिंदगी में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी जो गुनाह को जन्म देगी। हो सकता है वो गुनाह माँ और बाप को और घर में किसी को ना पता हो, लेकिन ऐसे गुनाह पैदा होने शुरू हो जाएंगे कि आप उन गुनाहों से जान छुड़ाना चाहेंगे, लेकिन वो गुनाह आपकी जान नहीं छुड़ाएंगे। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे ग्राउंड क्या है, उसके पीछे क्या चीज है? ये है कि आपने फर्स्टली इब्तदाई तौर पे आपने अपने ब्लड कवनेंट को रद्द किया है, उनकी जो है डिस्प्लेस की है। इस वजह से डोर ओपन हुआ है, एक विंडो ओपन हुई है जहां से ये सब कुछ एंटर हुआ है। अब आप उससे जान छुड़ाना चाहते हैं, वो जान नहीं छुड़ा, और इस तरह गुनाह और गुनाह होता चला जाता है।
मुझे और आपको इन चीज़ों से निकलना है ताकि हम खुदा से बरकत पाएं। और वो कहता है वो मुझसे पूछे बगैर मिस्र को जाते हैं ताकि फिरौन के पास बना। बड़ा ट्रेंड है, बड़ी रवायत है आज बच्चों के पास, बड़ी तरीके तो क्या कहेंगे, बड़ी इंकरेजमेंट है इस बात की। वो इस माशरे में जो है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफ कोर्स फाइनेंशियली और इस एतबार से शायद कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन बात ये नहीं है। जब वो निकल जाते हैं, अब ये मुआशरा खुद परेशान है कि उन्होंने घरानों में इस तरह की आज़ादी का रवाज कायम करके बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है मुआशरे का, लेकिन अब उसके लिए उनके पास पीछे हटने के लिए कोई रास्ता नहीं है कि कैसे इससे पीछे। और कलाम में लिखा है कि वो मुझसे पूछे बगैर मिस्र को जाते हैं। मिस्र जो है ये गुनाह के घर को, गुलामी के घर को प्रेजेंट करता है, और बाज़ का बच्चे और बड़े अपने माँ बाप से पूछे बगैर मिस्र का रास्ता इख्तियार करते हैं और वो मिस्र में चले जाते हैं और वो फिरौन की गुलामी में चले जाते हैं और फिरौन की गुलामी में जाके वो अपने कॉलर बल के ऊंचे कर लेते हैं, ऐसे करके करते हैं, और वो सोचते हैं कि हम बड़ी चीज हो गए हैं और हम तो बड़ी बात कर ली है हमने, और अब जब मेरा दोस्त मुझे कह नहीं सकता तू फलानी जगह पे गया ही नहीं कभी और तूने फलाना काम कभी किया ही नहीं है और ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ और मैंने अब सारी चीजें प्रूव कर ली हैं और मैं बड़ा एक्सपीरियंस हो गई हूँ। लेकिन वो जानते नहीं। कलाम क्या कहता है? बेटे आप जानते नहीं हो कि आप अपने माँ बाप से पूछे बगैर जिस रास्ते को आपने इख्तियार किया है वो ठीक नहीं है। आप दुरुस्त हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है करने के लिए, थोड़ा सा इरादा करने के मैंने दुरुस्त हूँ, ऐसे आप दुरुस्त हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन अगर आप दुरुस्त होना चाहें, और आगे कलाम में लिखा है 15वीं आयत में, क्योंकि खुदाम यहोवा इस्राएल, अब ये मशवरा वो कह देता है खुदाम मेरे लिए और आपके लिए, हम सब के लिए, सिर्फ नौजवानों के लिए कलाम नहीं है, ये कलाम हम सब के लिए। हम भी अपने माँ बाप के बच्चे हैं, हमारे माँ बाप जिंदा हैं, हम उनसे बात करते हैं, डील करते हैं, आप सब भी हैं, सो ये हम सब के लिए ये सारी बात है। और वो क्या चीज, दे लो मेरा बच्चा, वो क्या मशवरा देता है खुदा का? 15वीं आयत में खुदा का कलाम मशवरा ये देता है हम सबको, क्योंकि खुदा यहोवा इस्राएल का कुदूस यूं फरमाता है कि वापिस आने और खामोश बैठने में तुम्हारी सलामती है, खामोशी और तवक्कुल में तुम्हारी कुव्वत है, पर तुमने ये यहोवा जो है ये आप सब इससे खुदा का नाम यहोवा, जो कैथलिक तर्जुमा है, मैं भाई राजा पिछले दिनों देख रहे थे, यावे उसका तलफ़्फ़ुज़ है मैंने देखा, और ये सही तलफ़्फ़ुज़ है उर्दू का यावे। और यहोवा नाम जब यहूदी लिखना पड़ जाता ना उन्हें, तो वो इसको नहा के, साफ कपड़े पहन के, नई कलम के साथ एक दफा एक नाम को सिर्फ लिखते हैं और उसके बाद उस कलम को तोड़ डालते कि इस कलम से कभी और कुछ लिखा ना जाए, क्योंकि इस कलम में यहोवा यावे का नाम राइट ऑन किया है। और जब ये कहा जाता कि, और वो लिखते, जब वो आम बोलने में यहोवा का नाम अगर उन्हें इस्तेमाल करना होता तो एडोनाई लफ्ज़ को यहोवा की जगह इस्तेमाल करते हैं और लिखते हैं। और जब कलाम में ये लिखा है कि यहोवा इस्राएल का कुद्दूस ये फरमाता है, तो इसके मानी ये है कि ये इंतहाई संजीदा बात है जब ये कहा जाए कि यहोवा इस्राएल का कुद्दूस ये फरमाता है। आप सब जो बड़े और बच्चे हैं, अगर आपको ये छोटे मोटे किसी मिनिस्टर का, जो यहाँ पे शायद आप मिल भी सकते हैं, उनसे एक वाकया तो हो जाए, कोई मिलना जुलना हो जाए, तो हम बड़ी बात समझते हैं, या कोई शायद कोई बड़ा एक्टर या एक्ट्रेसेस
में से कोई आपके साथ उसका किसी तरह से कोई मीटिंग तय हो जाए या मिलने का मौका ही मिले और वो आपसे, वो छोटे बच्चे भी एक्टर बने आजकल, वो है ना मोंटाना, क्या उस बच्चे का नाम है, इस तरह के, इनसे ही आपकी मुलाकात हो जाए तो आपके लिए ये इतनी बड़ी बात होगी कि आपने तो माँ बाप को वक्त डाल देना, फलाने कपड़े पहने हैं, फलानी जूती खरीदनी है, फलां हार खरीदना है, फलां मेकअप करना है, ये करना है, वो करना है, इतने बजे वाले पॉइंट है, लेट नहीं हो सकते और वहां जाना भी टाइम पे है और फिर ऐसे होना है, फिर वैसे होना है, ईच एंड एवरीथिंग जो है आप उसकी डिटेल सेटल करते हैं कि आपने किस तरह से बनना क्या नहीं। और यहोवा इस्राएल का कद्दूस ये फरमाता है, ये वो जिंदगियां हैं जिनसे हम इम्प्रेस हैं, शायद इनके खुदावन के सामने कोई मानी भी ना, कोई वैल्यू भी ना, शायद खुदावन ने जानता भी ना। कलाम में क्या लिखा है, वो लोग जो खुदावन के घर में आते हैं उनके लिए खुदावन क्या कहेगा, मेरी तुमसे कभी वाकियत ना थी, वो कहेगा हमने नबूवतें की, मोजिज़े किए, ये किया, वो किया, और वो उनसे कह देगा मैं नहीं जानता तुम्हें। तो ये जिनसे मैं आप इम्प्रेस हैं, किस कदर ज्यादा ऐसा मुमकिन है कि खुदा तुम्हें जानता भी नहीं, जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है, मेरी और आपकी और उनकी जिंदगी और दम उनके हाथ में है, पल भर में वो जो चाहे उनके साथ कर सकता है। और जब यहोवा इस्राएल का कद्दूस फरमाता है तो आप किस कदर अलर्ट, किस कदर आप अटेंटिव, संजीदा है, गौर तलब बात है और आप सोच रहे हैं कि यहोवा इस्राएल का कद्दूस चर्च के लोगों, बच्चों और बड़ों से मुखातिब है और अपने कलाम को हम तक पहुंचा रहा है इस मट्टी के बर्तन के वसीला से। और क्या कहता है यहोवा इस्राएल का कद्दूस के वापस आने में, किस चीज में, वापस आने में और खामोश बैठने में तुम्हारी सलामती। वापस आने के बानी ये है कि पहली बात आप इस बात का इरादा कर लें कि आपने वापस आना। जब तक इरादा नहीं होगा उसको अंजाम देने के लिए आप कुछ प्लान नहीं करेंगे। आप इरादा कर लें कि आपके जो एक दो, ज्यादा नहीं, एक दो रवैये होते हैं बस हमारी जिंदगी में जो बहुत ही पेनफुल होते हैं बड़ों के लिए, आप उनका इरादा कर लेते हैं कि मैंने इनको चेंज करना है। पहली बात इरादा करना। जब आप इरादा कर लें तो नंबर 2 बात वहां पे रुक जाए, वहां पे ठहर जाए, और जब वहां पे आप ठहर जाते हैं, नंबर 3 बात आप अपने रुख को इंटायरली चेंज कीजिए। अगर आप इधर देख रहे हैं तो आप बिल्कुल अपने रुख को अपोजिट साइड पे कर दीजिए। ये मानी है तब्दील करने के या तौबा करने के या एक चीज के लिए इरादा करके छोड़ने। क्या आप जिस चीज के खिलाफ दूर निकलते चले जा रहे हैं आप वापस मुड़े और उस चीज के वापस क्लीन होते चले जाए। और फिर चौथी बात इस जिम्मे में कि आप ना सिर्फ इरादा करें, ना सिर्फ रुक जाएं, ना सिर्फ अपना रुख उस तरफ फेर लें। बात लोग यहाँ तक रुख उधर फेर के तो खड़े हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि काम कंप्लीट है। जी नहीं, इंपॉर्टेंट और आखिरी लास्ट काम इस वापस आने में आप उस तरफ सफर शुरू चलना शुरू, उस काम को प्रैक्टिकली अंजाम देना शुरू, तो आपकी जिंदगी में बरकत आएगी। वापस आने और खामोश बैठने में तुम्हारी बच्चे बास का इस पे बड़ा याद वो बहुत बोलते हैं बच्चे बास का माँ बाप से, और या फिर वो बोलते हैं छुट्टी कर जाते हैं, वो ऐसे करते जैसे मैंने सुनाई गई। ये दोनों ही बातें अच्छी हैं। प्रॉपरली बिहेव करना, प्रॉपरली रिस्पॉन्स करना, ये अच्छी बात है, ये बरकत की बात है। हमें अच्छे तरीके से बिहेव
और रिस्पॉन्स करना चाहिए। अगर आप नहीं भी करते तो बड़े कहते हैं अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन फिर मैं आखिर में पहुंच रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बार बार बच्चों को कि बेटे अगर आपसे बड़े इख्तिलाफ करते हैं, उस चीज़ को बर्दाश्त करते हैं, तो मानिए ये नहीं आप बहुत बड़ी चीज़ है, या आपको पता नहीं उनके लिए क्या कर देंगे, क्या गर्ज है पीछे, क्या बात है मैंने बताई आपको, क्या चीज़ है जो उनको रोक देती है और उनको आपके उस सारे काम के नीचे लगा देती है या लेट डाउन कर देती है, क्या चीज़ है? ओनली वन, मोहब्बत, नथिंग एल्स। कलाम बहन ने कहा हाँ वो भी, लेकिन मैं समझता हूँ शायद सिर्फ मोहब्बत। वो माँ बाप जो कलाम से वाकिफ नहीं है या कलाम को नहीं मानते, वो भी अपने बच्चों के साथ इसी तरह बिहेव करते हैं जैसे मैं आ रहा हूँ। बच्चे और औलाद के दरमियान क्या एक चीज प्रिवेल करती है? सिर्फ मोहब्बत। मोहब्बत के अलावा कोई आपकी कारागरी नहीं है जो उनको आपके लिए हर वो काम करने पे मजबूर करती है जो आप सोचते हैं कि मैंने करा ही लेना। वो आप नहीं करा रहे, वो मोहब्बत है आपके माँ बाप की जो वो आपसे करते हैं और वो करते चलेगा और वो करते हैं। लेकिन अगर आप उसे मिसयूज करेंगे तो ये बुरी बात है और ये बरकत की बात नहीं है। और कलाम ये कहता है कि वापस आने और खामोश बैठने में तुम्हारी सलामती है। जब माँ बाप बोलते हैं तो खामोश हो जाए, जब वो खामोश है जाकर उनसे बात करें, अपना राज क्या हो गया मुझे बताए, कहाँ पे गई। और माँ बाप के लिए भी कलाम में लिखा है कि बच्चों को दिक न करें। बात माँ बाप भी ऐसे कर सकते हैं बच्चों को, अगर बच्चा ठीक हो लेकर कोशिश करे कोई तो की कहते सिर से आती चोल रहे तो बात ऐसे मैंने देखा है। मैंने बहुत दफ़ा यूथ में काम करता था तो मैंने माँ बाप को जब देखा तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि एक बच्चा उसने जरूर कर लिया, तौबा कर ली और उसने इरादा कर लिया कि वो अब जरा ठीक तरीके से चलेगा। अब माँ बाप उसके क्या कर रहे हैं, अब तू बड़ी तौबा की है, कल ही तौबा कर अपनी रात को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को कल ही तौबा कर, बड़ी सी तौबा कर ली। उसकी उस अच्छी चीज को ताना ना बना, उसे इनकरेज करें, उसे कहें कि आप इस जब ऐसी हालत हो तो आप माँ बाप हैं, आप बड़े, आप इन चीजों को रिपीट करने की, इसको ताना बनाने की जरूरत नहीं। ये बुरी बात है, ये तो बिलो एवरेज बात है, वो तो अच्छी बात है जो वो कर रहे हैं। आपका कहना है जो वो 10 बुरी कर रहे हैं, एक अच्छी है तो वो एक अच्छी भी छोड़ के 11 बुरी करनी शुरू कर दें, ये आप चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जो एक अच्छी किया है, बहुत अच्छा किया है, जो 10 बुरी हो रही है उनमें से जो और काम नहीं तो अच्छी वाली लिस्ट में वो शामिल होती है। तो उसके लिए मुझे और आपको भी अपने रवैयों में तब्दीली की जरूरत है। जब हम रवैये तब्दील करेंगे, लेकिन ज्यादा तब्दीली शायद बच्चों को जरूरत है। आज जब हम वॉच आउट करते हैं, जब हम इस चीज को देखते हैं कि किस तरह से हो रहा है, इंसान बोलता नहीं है, कोई भी माँ बाप दूसरे के बच्चे के मामले में बोलता नहीं है, लेकिन वो सब अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, वॉच आउट कर रहे होते हैं। माँ बाप खुद नहीं बोल रहे होते बेचारे। हेल्प आउट कीजिए अपनी और अपने घराने और अपने माँ बाप की, आपके घराने खूबसूरत हो जाए, इत्मीनान और सुकून आ जाएगा आपके दुरुस्त बिहेवियर से। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं और खुदावंद के कलाम की इन बातों को जो मैंने आज कमजोरी की हालत में आप तक पहुंचाए हैं, उन पर गौर कीजिए। अगर खुदावंद ने आपको छुआ है, आपसे बातचीत की है, तो अपने दिल में आज अजीज बेटे बेटी आप उम्र के किसी भी हिस्से में हैं, इरादा कीजिए कि खुदावंद मुझे अपने रवैयों को दुरुस्त करने की तौफीक दे। खुदावंद ने तौफीक आपको ऑलरेडी दे दी है, आपने फक्त इरादा करना है, रुक जाना है, अपना रुख तब्दील करना है और उस तरफ सफर शुरू कर देना है। दुरुस्त बिहेवियर को प्रैक्टिस में लेके आना है
आप बरकत को देखना शुरू, खुशी और इत्मीनान और तसल्ली और कह के और हर तरह का जॉय आप रिसीव करें। खुदा आपके घरों को खुशी के कहकों से, आर्टिफिशियल कहकों से नहीं, खुशी के कहकों से भरना चाहता है। फक्त एक दूसरे की मदद कीजिए। खुदा आसमानी बाप, मैं तेरे खादिम होते हुए तेरे लोगों के साथ मिलकर मैं तेरे पास आता और मिन्नत करता हूँ, कलाम की बातों को मेरे लिए और मेरे सारे नौजवान बेटों और बेटियों के लिए और हम सब के लिए जिनके बुजुर्ग जिंदा हैं या मुआशरे में उनका बुजुर्गों के साथ वास्ता है। खुदा इस कलाम पे अमल करने की तौफीक दे, खुदा यीशु मसीह के नाम में। भाई साहब, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आइए हम बड़ी इस शुक्रगुजारी की दुआ भाई नूर के साथ मिलकर करें कि खुदा ने हमें इतना अच्छा श्री कलाम सुनाया और हम इस पर अमल करने वाले बने। भाई नूर के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। खुदावंद मेहरबान बाप, इस वक्त तेरे आगे हाजिर हैं और खुदा में शुक्र करते हैं कि फिर से खुदावंद तूने हमें मौका दिया कि तेरे घर में आकर तेरे कलाम को सुन सके। और खुदावंद इस अच्छे कलाम के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जो कि भाई बोयस की मार्फत तूने हम तक पहुंचाया और हमको तौफीक दे कि हम अपने अपने माँ बाप की खुदावंद बातों को सुने और उन पर अमल करें जो कि वो हमारी तरबियत के लिए करते हैं और खुदावंद हम उनके लिए बाइस फ़ख्र बन सकें। मांगते हैं ये बात तेरे बेटे मसीह यीशु के नाम से। खुदा की सही दुआ में शरीक होंगे। हमारे बाप तू जो आसमान है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी मर्जी है, तेरी मर्जी से ज़मीन पर भी हो, हमारे रोज़ आज और जिस हम से माफ करते हैं हमें माफ करना, हमें आज़माइश में ना अपनी के बादशाह जो काजी साहब से रिक्वेस्ट है कि वो बरकत के बाद कलमा से से बोल सकते हैं। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत अब सब के साथ और सारे ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। Thank you very much. Thank you very much. कर लिया, तौबा कर ली और उसने इरादा कर लिया कि वो अब जाना ठीक तरीके से चलेगा। अब माँ बाप उसके क्या कर रहे हैं? अब तू बड़ी तौबा की है, कल तौबा की अपनी रात को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को कल तौबा की, बड़ी तू तौबा कर ली। उसकी उस अच्छी चीज को ताना ना बना, उसे एनकरेज करें, उसे कहें कि आप इस जब ऐसी हालत हो तो आप माँ बाप आप बड़े, आप इन चीज़ों को रिपीट करने की, इसको ताना बनाने की जरूरत नहीं। ये बुरी बात है, ये तो बिलो एवरेज बात है, वो तो अच्छी बात है जो वो कर रहे हैं। आपका कहना जो वो 10 बुरी कर रहे हैं, एक अच्छी है, तो वो एक अच्छी भी छोड़ के 11 बुरी करनी शुरू कर दें, ये आप चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जो एक अच्छी किया है, बहुत अच्छा किया है, जो 10 बुरी हो रही है उनमें से जो और काम नहीं तो अच्छी वाली लिस्ट में वो शामिल होती है। तो उसके लिए मुझे और आपको भी अपने रवैयों में तब्दीली की जरूरत है। जब हम रवैये तब्दील करेंगे, लेकिन ज्यादा तब्दीली शायद बच्चों को जरूरत है। आज जब हम वॉच आउट करते हैं, जब हम इस चीज को देखते हैं कि किस तरह से हो रहा है, इंसान बोलता नहीं है, कोई भी माँ बाप दूसरे के बच्चे के मामले में बोलता नहीं है, लेकिन वो सब अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, वॉच आउट कर रहे होते हैं। माँ बाप खुद नहीं बोल रहे होते बेचारे। हेल्प आउट कीजिए अपनी और अपने घराने और अपने माँ बाप की, आपके घराने खूबसूरत हो जाए, इत्मीनान और सुकून आ जाएगा आपके दुरुस्त बिहेवियर से। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद के कलाम की इन बातों को जो मैंने आज कमजोरी की हालत में आप तक पहुंचाई है,
इन पे गौर कीजिए। अगर खुदा ने आपको छुआ है, आपसे बातचीत की है, तो अपने दिल में आज अजीज बेटे बेटी आप उम्र के किसी भी हिस्से में हैं, इरादा कीजिए कि खुदावन मुझे अपने रवैयों को दुरुस्त करने की तौफीक दे। खुदावन ने तौफीक आपको ऑलरेडी दे दी है, आपने फक्त इरादा करना है, रुक जाना है, अपना रुख तब्दील करना है और उस तरफ सफर शुरू कर देना है। दुरुस्त बिहेवियर को प्रैक्टिस में लेके आना है। आप बरकत को देखना शुरू, खुशी और इत्मीनान और तसल्ली और कह के और हर तरह का जॉय आप रिसीव करेंगे। खुदा आपके घरों को खुशी के कहकों से, आर्टिफिशियल कहकों से नहीं, खुशी के कहकों से भरना चाहता है। फक्त एक दूसरे की मदद कीजिए। खुदा आसमानी बाप, मैं तेरे खादिम होते हुए तेरे लोगों के साथ मिलकर इतना तेरे पास आता और मिन्नत करता हूँ कलाम की बातों को मेरे लिए और मेरे सारे नौजवान बेटों और बेटियों के लिए और हम सब के लिए जिनके बुजुर्ग जिंदा हैं या मुआशरे में उनका बुजुर्गों के साथ वास्ता है। खुदा इस कलाम पे अमल करने की तौफीक दे, यीशु मसीह के नाम में। भाई साहब, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आइए हम बड़ी इस शुक्रगुजारी की दुआ भाई नूर के साथ मिलकर करें कि खुदा ने हमें इतना अच्छा श्री कलाम सुनाया और हम इस पर अमल करने वाले बने। भाई नूर के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। खुदावन मेहरबान बाप, इस वक्त तेरे आगे हाजिर हैं और खुदा में शुक्र करते हैं कि फिर से खुदावन तूने हमें मौका दिया कि तेरे घर में आकर तेरे कलाम को सुन सके। और खुदावन इस अच्छे कलाम के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जो कि भाई बोयस की मार्फत ने हम तक पहुंचाया और हमको तौफीक दे कि हम अपने अपने माँ बाप की खुदावन बातों को सुने और उन पर अमल करें जो कि वो हमारी तरबियत के लिए करते हैं और खुदावन हम उनके लिए बाइस फ़ख्र बन सकें। मांगते हैं ये बात तेरे बेटे मसीह यीशु के नाम से। खुदा की सही दुआ में शरीक होंगे। हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी खुदाई तेरी मर्जी से जमीन पर भी हो, हमारे रोज़ रोज़ और जिस नाम से माफ करते हैं माफ करना, हमारे आज़माइश में ना क्योंकि बादशाह जुल्फ फादी साहब से दरख्वास्त है कि वो बरकत के बाद कलमा से से बोल सकते हैं। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत अब सब के साथ और सारे ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। थैंक यू वेरी मच। कर लिया, तौबा कर ली और उसने इरादा कर लिया कि वो अब जो है ठीक तरीके से चलेगा। अब माँ बाप उसके क्या कर रहे हैं? अब तू बड़ी तौबा की है, कल तौबा की अपनी रात को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को कल तौबा की बड़ी सी तौबा कर ली। उसकी उस अच्छी चीज को ताना ना बना, उसे एनकरेज करें, उसे कहें कि आप इस जब ऐसी हालत हो तो आप माँ बाप हैं, आप बड़े, आप इन चीज़ों को रिपीट करने की, इसको ताना बनाने की जरूरत नहीं। ये बुरी बात है, ये तो बिलो एवरेज बात है, वो तो अच्छी बात है जो वो कर रहे हैं। आपका कहना जो वो 10 बुरी कर रहे हैं, एक अच्छी है, तो वो एक अच्छी भी छोड़ के 11 बुरी करनी शुरू कर दें, ये आप चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जो एक अच्छी किया है, बहुत अच्छा किया है, जो 10 बुरी हो रही है उनमें से जो और काम नहीं तो अच्छी वाली लिस्ट में वो शामिल होती है। तो उसके लिए मुझे और आपको भी अपने रवैयों में तब्दीली की जरूरत है। जब हम रवैये तब्दील करेंगे, लेकिन ज्यादा तब्दीली शायद बच्चों को जरूरत है। आज जब हम वॉच आउट करते हैं, जब हम इस चीज को देखते हैं कि किस तरह से हो रहा है, इंसान बोलता नहीं है, कोई भी माँ बाप दूसरे के बच्चे के मामले में बोलता नहीं है,
लेकिन ये सब अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, वॉच आउट कर रहे होते हैं, माँ बाप खुद नहीं बोल रहे होते बेचारे। हेल्प आउट कीजिए अपनी और अपने घराने और अपने माँ बाप की, आपके घराने खूबसूरत हो जाए, इत्मीनान और सुकून आ जाएगा आपके दुरुस्त बिहेवियर से। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद के कलाम की इन बातों को जो मैंने आज कमजोरी की हालत में आप तक पहुंचाए हैं, उन पर गौर कीजिए। अगर खुदावंद ने आपको छुआ है, आपसे बातचीत की है, तो अपने दिल में आज अजीज बेटे बेटी आप उम्र के किसी भी हिस्से में है, इरादा कीजिए कि खुदावंद मुझे अपने रवैयों को दुरुस्त करने की तौफीक दे। खुदावंद ने तौफीक आपको ऑलरेडी दे दी है, आपने फक्त इरादा करना है, रुक जाना है, अपना रुख तब्दील करना है और उस तरफ सफर शुरू कर देना है, दुरुस्त बिहेवियर को प्रैक्टिस में लेके आना है। आप बरकत को देखना शुरू, खुशी और इत्मीनान और तसल्ली और कह के और हर तरह का जॉय आप रिसीव करें। खुदावंद आपके घरों को खुशी के कहकों से, आर्टिफिशियल कहकों से नहीं, खुशी के कहकों से भरना चाहता है। फक्त एक दूसरे की मदद कीजिए। खुदावंद आसमानी बाप, मैं तेरे खादिम होते हुए तेरे लोगों के साथ मिलकर अपना तेरे पास आता और मिन्नत करता हूँ, कलाम की बातों को मेरे लिए और मेरे सारे नौजवान बेटों और बेटियों के लिए और हम सब के लिए जिनके बुजुर्ग जिंदा हैं या मुआशरे में उनका बुजुर्गों के साथ वास्ता है। ऐ खुदा इस कलाम पे अमल करने की तौफीक दे, खुदा यीशु मसीह के नाम में। भाई साहब, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आइए हम बड़ी इस शुक्रगुजारी की दुआ भाई उनके साथ मिलकर करें कि खुदा ने हमें इतना अच्छा श्री कलाम सुनाया और हम इस पर अमल करने वाले बने। भाई उनके साथ मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। खुदावंद मेहरबान बाप, इस वक्त तेरे आगे हाजिर हैं और खुदा में शुक्र करते हैं कि फिर से खुदावंद तूने हमें मौका दिया कि तेरे घर में आकर तेरे कलाम को सुन सके। और खुदावंद इस अच्छे कलाम के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जो कि भाई बोयस की मार्फत ने हम तक पहुंचाया और हमको तौफीक दे कि हम अपने अपने माँ बाप की खुदावंद बातों को सुने और उन पर अमल करें जो कि वो हमारी तरबियत के लिए करते हैं और खुदावंद हम उनके लिए बाइस फ़ख्र बन सकें। मांगते हैं ये बात तेरे बेटे मसीह यीशु के नाम से। खुदा की सही दुआ में शरीक होंगे। हमारे बाप तू जो आसमान है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी खुदाई है, तेरी मर्जी से जमीन पर देखो हमारे रोज़ और जिस नाम से माफ करते हैं माफ करना हमारे आज़माइश में ना बुजुर्ग काजी साहब से रिक्वेस्ट है कि वो बरकत के बाद कलमा से से बोल सकते हैं। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत अब सब के साथ और सारे ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। थैंक यू वेरी मच। कर लिया, तौबा कर ली और उसने इरादा कर लिया कि वो अब जाना ठीक तरीके से चलेगा। अब माँ बाप उसके क्या कर रहे हैं? अब तू बड़ी तौबा की है, कल तौबा कर अपनी रात को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को कल तौबा कर, बड़ी सी तौबा कर ली। उसकी उस अच्छी चीज को ताना ना बनाए, उसे एनकरेज करें, उसे कहें कि आप इस जब ऐसी हालत हो तो आप माँ बाप आप बड़े, आप इन चीज़ों को रिपीट करने की, इसको ताना बनाने की जरूरत नहीं। ये बुरी बात है, ये तो बिलो एवरेज बात है, वो तो अच्छी बात है जो वो कर रहे हैं। आपका कहना जो वो 10 बुरी कर रहे हैं, एक अच्छी है, तो वो एक अच्छी भी छोड़ के 11 बुरी करनी शुरू कर दें, ये आप चाहते हैं? हम
ये चाहते हैं जो एक अच्छी किया है, बहुत अच्छा किया है, जो 10 बुरी हो रही है उनमें से जो और काम नहीं तो अच्छी वाली लिस्ट में वो शामिल होती है। तो उसके लिए मुझे और आपको भी अपने रवैयों में तब्दीली की जरूरत है। जब हम रवैये तब्दील करेंगे, लेकिन ज्यादा तब्दीली शायद बच्चों को जरूरत है। आज जब हम वॉच आउट करते हैं, जब हम इस चीज को देखते हैं कि किस तरह से हो रहा है, इंसान बोलता नहीं है, कोई भी माँ बाप दूसरे के बच्चे के मामले में बोलता नहीं है, लेकिन वो सब अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, वॉच आउट कर रहे होते हैं। माँ बाप खुद नहीं बोल रहे होते बेचारे। हेल्प आउट कीजिए अपनी और अपने घराने और अपने माँ बाप की, आपके घराने खूबसूरत हो जाए, इत्मीनान और सुकून आ जाएगा आपके दुरुस्त बिहेवियर से। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद के कलाम की इन बातों को जो मैंने आज कमजोरी की हालत में आप तक पहुंचाए हैं, उन पर गौर कीजिए। अगर खुदावंद ने आपको छुआ है, आपसे बातचीत की है, तो अपने दिल में आज अजीज बेटे बेटी आप उम्र के किसी भी हिस्से में है, इरादा कीजिए कि खुदावंद मुझे अपने रवैयों को दुरुस्त करने की तौफीक दे। खुदावंद ने तौफीक आपको ऑलरेडी दे दी है, आपने फक्त इरादा करना है, रुक जाना है, अपना रुख तब्दील करना है और उस तरफ सफर शुरू कर देना है। दुरुस्त बिहेवियर को प्रैक्टिस में लेके आना है। आप बरकत को देखना शुरू, खुशी और इत्मीनान और तसल्ली और कह के और हर तरह का जॉय आप रिसीव करें। खुदावंद आपके घरों को खुशी के कहकों से, आर्टिफिशियल कहकों से नहीं, खुशी के कहकों से भरना चाहता है। फक्त एक दूसरे की मदद कीजिए। खुदावंद आसमानी बाप, मैं तेरे खादिम होते हुए तेरे लोगों के साथ मिलकर अपना तेरे पास आता और मिन्नत करता हूँ, कलाम की बातों को मेरे लिए और मेरे सारे नौजवान बेटों और बेटियों के लिए और हम सब के लिए जिनके बुजुर्ग जिंदा हैं या मुआशरे में उनका बुजुर्गों के साथ वास्ता है। ऐ खुदा इस कलाम पे अमल करने की तौफीक दे, यीशु मसीह के नाम में। भाई साहब, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आइए हम बड़ी इस शुक्रगुजारी की दुआ भाई मोहम्मद के साथ मिलकर करें कि खुदा ने हमें इतना अच्छा शीरी कलाम सुनाया और हम इस पर अमल करने वाले बने। भाई मोहम्मद के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। खुदावंद मेहरबान बाप, इस वक्त तेरे आगे हाजिर हैं और खुदा में शुक्र करते हैं कि फिर से खुदावंद तूने हमें मौका दिया कि तेरे घर में आकर तेरे कलाम को सुन सके। और खुदावंद इस अच्छे कलाम के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जो कि भाई बोयस की मार्फत ने हम तक पहुंचाया और हमको तौफीक दे कि हम अपने अपने माँ बाप की खुदावंद बातों को सुने और उन पर अमल करें जो कि वो हमारी तरबियत के लिए करते हैं और खुदावंद हम उनके लिए बाइस फ़ख्र बन सकें। मांगते हैं ये बात तेरे बेटे मसीह यीशु के नाम से। खुदा की सही दुआ में शरीक होंगे। हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी खुदाई हो, तेरी मर्जी से जमीन पर देखो हमारे रोज़ रोटी आज और जिस नाम से माफ करते हैं मैं तुझे माफ करूँगा हमारे आज़माइश में ना मैं तुझे क्योंकि बादशाह बुजुर्ग पादी साहब से रिक्वेस्ट है कि वो बरकत के बाद कलमा से से बोल सकते हैं। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत अब सब के साथ और सारे ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। थैंक यू वेरी मच।